चलिए, 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा था? तो साथियों बर्मा, म्यांमार में भेजा था, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला, गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो साथियों 9 जनवरी 1915 को लौटे थे, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला है, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो साथियों आलम आरा थी, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो साथियों 7वां स्थान है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला है, भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? तो साथियों 15,200 किलोमीटर है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? साथियों 2933 किलोमीटर है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला है, तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया था? तो साथियों 22 जुलाई 1947 को अपनाया था, ये आपको नहीं भूलना है। अगला है, जन गण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया? साथियों 24 जनवरी 1950 को घोषित किया था, ये आपको ध्यान में रखना है। खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ है? तो साथियों पटना में है, ये आपको नहीं भूलना है। नेक्स्ट है, 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? साथियों विलियम जोन्स ने की थी, ये आपको याद रखना है। अगला है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो साथियों 1969 में किया गया, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला है, किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? तो साथियों 86वें संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का मौलिक अधिकार बनाया गया था। नेक्स्ट है, किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था? तो साथियों संपत्ति का आधार। नेक्स्ट है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? तो साथियों कर्क रेखा कहलाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों 7 दिसंबर को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला है, भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? तो साथियों रेड क्लिफ रेखा के नाम से पुकारी जाती है, ये आपको याद रखना है। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? साथियों बैरन द्वीप अंडमान निकोबार में है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, किस भारतीय राज्य की दो राजधानियां हैं? साथियों जम्मू एंड कश्मीर राज्य की दो राजधानियां हैं, आपको ध्यान में रखना है। अगला है, अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? साथियों अलास्का। अगला है, विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों 3 दिसंबर को मनाया जाता है, आपको ध्यान में रखना है। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? साथियों होपमैन कप टेनिस खेल से संबंधित है, आपको ध्यान में रखना है। भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो साथियों मन्नार की खाड़ी है, आपको ध्यान में रखना है। अगला है, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो साथियों गुरु शिखर है, ये आपको याद रखना है। किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो साथियों कनाडा देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है, ये आपको ध्यान में रखना है। किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? तो साथियों चीन देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है, ये आपको याद रखना है। संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? साथियों दक्षिणी चीन सागर है, आपको याद रखना है। भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? तो साथियों 24वें तीर्थंकर थे, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो साथियों प्रतिभा पाटिल थी, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके। नेक्स्ट, कटक किस नदी पर बसा है? तो साथियों महानदी पर बसा है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला है, बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? तो साथियों 2 अक्षर होते हैं, आपको ध्यान में रखना है। अगला है, लैन का विस्तार क्या होगा? तो साथियों लोकल एरिया नेटवर्क होगा। अगला है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो साथियों कुशीनगर में हुई थी, ये ध्यान में रखना है। अगला है, गोवा पुर्तगाली शासन से कब आजाद हुआ? तो साथियों 1961 में आजाद हुआ, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए, भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? साथियों राष्ट्रीय विकास परिषद है, यह आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य की सीमा चीन नेपाल भूटान से मिलती है? तो साथियों सिक्किम राज्य की सीमा चीन नेपाल भूटान से मिलती है, यह आपको ध्यान में रखना है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो साथियों सिक्किम राज्य में स्थित है, यह आपको याद रखना है। 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया? तो साथियों मौलाना अबुल कलाम आजाद ने शुरू किया था, आपको ध्यान में रखना है। महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? तो साथियों कनिष्ठ के दरबार में थे, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? तो साथियों श्रीधरन कहलाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? साथियों जेबी कृपलानी थे, ये आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो साथियों 1916 में हुआ, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए, अष्टाध्यायी किसने लिखी? तो साथियों पाणिनि ने लिखी, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो साथियों टंगस्टन का बना होता है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है तीसरी बौद्ध काउंसिल कहाँ और किसके संरक्षण में हुई? तो साथियों 250 बीसी में पाटलिपुत्र में अशोक चक्र के शासनकाल में। चलिए, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो साथियों सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी तक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? तो साथियों चूना पत्थर का परिवर्तित रूप है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? साथियों जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? साथियों असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट है केरल के तट को क्या कहते हैं? साथियों मालाबार तट कहते हैं, आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट है जैन अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? साथियों पारसी धर्म की धार्मिक पुस्तक है, आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया? साथियों 1911 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। नेक्स्ट पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? साथियों H2O है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है प्रकृति में पाए जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो साथियों हीरा है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? तो साथियों 3.5% होती है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो साथियों प्रधानमंत्री होता है, आपको ध्यान में रखना है। चलिए सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? साथियों 326 में किया था, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ? तो साथियों 2 साल 11 महीने 18 दिन में तैयार हुआ, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए? साथियों अमेरिका संविधान से लिए गए, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है संविधान किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? साथियों धारा 356। नेक्स्ट है साथियों प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो साथियों रुदरफोर्ड ने की थी, आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट है भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया? तो साथियों तारापुर में किया गया, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो साथियों रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? साथियों 1969 में शुरू हुआ, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो साथियों महापरिनिर्वाण कहलाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है प्रथम बौद्ध काउंसिल कब हुआ? कब कहां और किसके शासनकाल में हुई? साथियों 483 राजगृह अजातशत्रु में हुई, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? साथियों 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, आपको ध्यान में रखना है। सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? तो साथियों अफ्रीका महाद्वीप में है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती